अबे तू है क्या? तेरे जैसे भाई शराब पीना भी तो मना है नवरात्रि दिन, भाई उसको क्यों खोल रखे हो? उसको भी बंद करो ना। अरे तो ईद पे अगर बैन लगा दिया मीट पे तो क्या दिक्कत है? पेट में क्यों दर्द? मैडम कुत्ते के आगे घेर लो, वो मीट खाएगा, और इनके आगे घेर लो, ये नहीं खाएंगे तो ये उससे भी बड़े कुत्ते, ये उससे भी बड़े कुत्ते। अगर मीट की दुकानों पे बैन लग रहा है तो दिक्कत क्या है? अच्छी बात है। बात नहीं है, हमें खा जाएंगे, ऑन कैमरा कह रहे हैं। ऐसी मानसिकता आती कहाँ से? मेरे को समझ में नहीं आती। हिंदुओं के पेट में कहाँ दर्द हो रहा है? दर्द तो उनके पेट में हो रहा है जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। मोदी जी के नाम से गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? बौखला क्यों जाते? बात ही काम ही ऐसा करता है। होली के अंदर क्या मीट खाने का त्योहार था इनका? बिहार में देख लो कितने करोड़ रुपए की मीट बिक गया। तेरे बाप के पैसे से थोड़ी पी रहा हूँ, मैं अपनी पैसे से पी रहा हूँ। हम चाय पी रहे तो इनको दिक्कत। अबे भाई मैं अपनी पैसे से पी रहा हूँ, मेहनत के पैसे से चाय पी रहा हूँ, फिर भी इनको तकलीफ। ये कह रहा मोदी जी का चाय पी रहा हूँ। भाई इसमें क्या मोदी जी का नाम लिखा हुआ है क्या कप में? झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। आप बस में भाईचारा खराब मत करो। मीट की दुकान बंद होगी तो दिक्कत क्या है आपको? अच्छी बात है। दिक्कत हमारा नहीं था, सब कुछ बंद कर दो। सुन तो लो यार, सुनते नहीं हो। बकरा ईद पे बकरा तो हलाल होगा। मैं भी तो कह रहा हूँ। ये तुम्हें खा जाएंगे। ये देखो ऐसी मानसिकता लेकर के आते हैं लोग। ऐसी मानसिकता लेकर के हमारे भारत में नहीं रह सकते हो आप। ये कौन खाएगा मीट मच्छी? ये कुत्ते का भोजन है, इसको आज इंसान खा रहा है चबड़ चबड़ करके। कुत्ते तो है, ये सबसे बड़े कुत्ते हैं। ये यहाँ कदम खा के कहेंगे नहीं खा रहा। अगर हम मीट नहीं खाएंगे तो हम तुम्हें खा जाएंगे। यार ये क्या तरीका है? इस तरीके से बात करेंगे? ऐसी मानसिकता लेके आते कहाँ से हैं लोग? ऐसे लोग आते कहाँ से हैं? मुसलमान तिल मिला गए भाई, वो उनका खाना है उनका। पहले कुत्तों को बंद करो, मुसलमान अपने आप बंद हो जाएगा। मुसलमान अपने आप बंद हो जाएगा, पहले कुत्तों को बंद करो ना। नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके हैं द हिंट। और देखिए लगातार जिस तरीके से विपक्ष लगातार कहता है कि मोदी जी या फिर भाजपा पार्टी हो गई लगातार हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन वहीं देखिए ईद आने वाली है। अब मोदी जी लगातार ईद पे जनता को, मुसलमानों को किट वितरण कर रहे हैं, जिसमें एक सूट है, एक कुर्ता पजामा है, सेवइयां है, खजूर है और भी कई चीजें हैं उस किट में। तो देखिए मुस्लिम समुदाय के उन्हीं से जानना चाहूँगी क्या लग रहा है? क्या लग रहा है सर? मोदी जी किट दे रहे हैं, खुश है ना? देखिए इसमें तो मोदी जी राजनीति कर रहा है, चीज़ बांट के भी राजनीति कर रहा है। जैसा मुसलमान को दिल दुखाया अब खुश करने चाह रहा है। जब बकबोट के बिल लाया मुसलमानों को नाराज़ करा है, मुसलमान ने इनको पर बढ़ चढ़ के जो है गुस्सा हुआ है, गुस्सा दिखाया। अब मोदी जी इसको शांत कर रहा है, जो देखो मैं अभी तुम्हारा साथ में हूँ। मगर मोदी जी इसमें राजनीति भी कर रहा है ना, चीज़ बांट के। राजनीति कैसे कर रहे हैं? अच्छा मोदी जी क्या बांट रहा है? सेवई बांट रहा है, कपड़े बांट रहा है, खजूर बांट रहा है, किट दे रहे हैं, किट दे रहा है, ठीक बांट रहा है वो। मानी हमारा जो ईद का 10 लाख मुसलमानों को किट दे रहे हैं। सुन तो लीजिए, दे रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, मुझे दे रहा है। मगर उनकी जो बीजेपी का नेता वो क्या कर रहा है? तभी हंस रहे, मन में लड्डू तो फूट रहा है। नहीं, वो क्या कर रहा है बताओ? वो कहने लगा मीट की दुकान को बंद करो। देखिए मीट की दुकान को बंद करना चाहिए। अगर मेरा सनातनी भाई को अगर वो मीट की दुकान खोलने से उनकी मंदिर के आगे या घर के आगे किसी का सनातनी भाई के आगे खुला हुआ है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुसलमान बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकता है, उसको बंद कर सकता है, मगर इसको राजनीति नहीं कर सकता है। वो खुलेआम बोला है जो तुम्हारा मीठी ईद है तुम सेवई खाओ, मीट मत खाओ, ये मीट मत खाओ। ये अधिकार छीनने वाला कौन है? अगर ये जो होली किया हुआ है, होली के अंदर क्या मीट खाने का त्योहार था इनका? बिहार में देख लो कितने करोड़ रुपए की मीट बिक गया। रात रहे, हिंदुओं का त्योहार है, व्रत रखते हैं, उपवास बात सुन लीजिए, कुछ जगह में है। आप कलकत्ता चले जाओ, वहाँ बलि चढ़ता है। जब तक भोग नहीं देगा, मीट का भोग नहीं देगा, उनका पूजा ही नहीं होता है। सुन लीजिए, कलकत्ता में है रिवाज चल रहा है, बिहार में चल रहा है, दिल्ली में नहीं है। अरे तो ईद पे अगर बैन लगा दिया मीट पे तो क्या दिक्कत है? पेट में क्यों दर्द? मैडम पेट में दर्द क्यों होगा? मैं थोड़ी देर पहले बोला हूँ, अगर मेरे सनातनी भाई का अगर दिल में तकलीफ हो रहा है मुसलमान कोई काम करने से, हमें उस काम को बंद करना चाहिए। मैं बोल तो रहा हूँ, मगर इसमें राजनीति क्यों करोगे? ये प्यार से भी तो हो सकता है। एक कोई भी छरक छाप नेता उठ के रास्ते में बीजेपी के सड़क छाप नेता नहीं है, बीजेपी के विधायक हैं। छरक छापी तो है। ते एक दूसरे के है त्योहार को बंद करने वालों को, इसको किसने हक दिया? पहले बताओ, किसने दिया? देखिए इनकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूँ, होना चाहिए, लेकिन इनकी ये बात भी सही है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे देश में अगर गंगा जमनी तहजीब है तो उसमें अगर मुसलमान भाइयों से ये एक बार हुआ नहीं है, वो अपने आप बंद भी कर देते हैं। ये कई बार हो चुका है, हर जगह पे हो चुका है।
कि भाई नवरात्रे हैं तो वो 9 दिन के लिए बंद अपने आप स्वस्फूर्त भी कर देते हैं। मुंबई में गणपति का अगर मीट की दुकानों पे बैन लग रहा है तो दिक्कत क्या है? अच्छी बात की है। बात नहीं है, ये उठाया जब जाता है ना मामला कि करना चाहिए, तो ये आपस में कम्युनिटी में बैठ के हमारे मौलवी उलमाओं के पास हमारे धर्मगुरु हिंदुओं के जाते हैं और ऐसे बोलते हैं कि आप 9 दिन, तो वो मान भी जाते हैं। कभी ये नहीं हुआ कि वो नहीं मानते हैं, मानते भी हैं। आप ये बात कर रहे हो, मुंबई में गणपति का त्योहार मनाया जाता है 9 दिन, मतलब दिवाली मनाई जाती है। दिवाली में इतनी धूमधाम नहीं होती जितने गणपति, उसमें मुसलमान भाई बढ़ चढ़ के डेकोरेशन में हिस्सा लेते हैं। देखिए लगातार आप लोग कह रहे थे औरंगजेब की कब्र को लेकर चर्चाएं बढ़ गई थी, लेकिन अब मोदी जी सौगात दे रहे हैं, देखिए किट दे रहे हैं एक ये सोच एक क्या हुआ बताओ, क्या बात है बताओ। मतलब मुसलमानों को किट दे रहे हैं तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है? कहाँ दे रहे हैं मुझे ये बताओ, और कहाँ देने वाले? दिल्ली में शुरुआत करी है और कहाँ देने वाले मुझे ये बताओ। बिहार में देंगे मुसलमानों बिहार में ना, पूरे भारत में, पूरे भारत में। बिहार टारगेट है, बिहार में चुनाव है ना भाई। अभी इलेक्शन से जोड़ोगे, देखो बिहार इलेक्शन से देखिए, आदमी को इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एक अल्पसंख्यक मोर्चा बना हुआ है जिसके जमाल सिद्दीकी अध्यक्ष हैं, जो बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा है। अगर बीजेपी अगर इतनी ही खराब है तो अल्पसंख्यक मोर्चा भी नहीं बनता। अरे हिंदुओं के पेट में क्यों दर्द हो रहा है अगर मोदी जी किट दे रहे हैं? मैडम अल्पसंख्यक मोर्चा मैडम हिंदुओं के पेट में कहाँ दर्द हो रहा है? दर्द तो उनके पेट में हो रहा है जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, ठीक है। और यहाँ किसी से पूछ लो, यहाँ इतने सारे हिंदू खड़े हैं, किसी को दर्द हो रहा है भाई अगर दे रहे हैं मोदी जी तो? नहीं हो रहा है, इसको हो रहा है। देखो जी मेरी बात सुनो, अरे यार एक मिनट, मुझे एक बात बताइए, ना किसी हिंदू ना किसी मुस्लिम के पेट में दर्द हो रहा है। अगर मोदी जी को हिंदू ने वोट दिया तो किसी ना किसी मुस्लिम ने भी वोट दिया है। ये सरकार एक भाजपा का पहली बार तो स्लोगन था सबका साथ सबका विकास, ये सबको साथ लेके चलेगी, सबका विकास करके साथ साथ चलेगी। भाजपा अगर हिंदुओं के साथ है तो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के साथ भी है। लगातार जनता कहती है, फिर विपक्ष कहते हैं, ओवैसी जी कहते हैं कि ये मुसलमानों को नहीं मानते, मुसलमानों से नफरत करते हैं, औरंगजेब की कब्र को खोदने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। पहली बात तो जिन अकबर बाबर औरंगजेब की बात करें, ये इंडियन नहीं थे, ये सबको पता है, बाहर से आए हुए लोग थे। अगर ये इंडियन होते, यहाँ के लिए उन्होंने कुछ किया होता तो हम इनकी बात करते। ये भारत का मुसलमान भी जानते हैं कि अकबर बाबर औरंगजेब भारत के नहीं थे, बाहर से आए हुए यहाँ पे कब्जा करने और भारत को लूटने आए थे। कहाँ से आए हुए थे? कहाँ से आए हुए थे? बाबर अकबर अफगानिस्तान से। अखंड भारत क्या? अखंड भारत अखंड भारत पहली बात, अखंड भारत चंद्रगुप्त मौर्य के काल का है अखंड भारत, है ना। अरे यार सुनो, अगर अकबर बाबर अफगानिस्तान से आए थे, उज्बेकिस्तान से आया था बाबर। अखंड भारत क्या है? उज्बेकिस्तान से अफगानिस्तान आया, अफगानिस्तान से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान से, मैं वो सारे कहाँ से भी आए मैं उसमें भी नहीं आता। 7 मुगल बादशाह हुए, 7 मुगल बादशाह में चले गए। यहाँ पे मोदी जी सौगात बांट रहे। वो बात जो चली है बात जब औरंगजेब के ऊपर, मैडम आपने जो औरंगजेब के ऊपर क्वेश्चन उठाया था कि औरंगजेब की क्या बिहार जाएगी, बात निकली है तो दूर तक जाएगी, और ये मोदी जी की सौगात बिहार जाएगी। ये राजनीति पे आ गए हैं। मुझे ये पता है कि अगर वो अल्पसंख्यक मोर्चा बना है बीजेपी में और जमाल सिद्दीकी उनके अध्यक्ष थे, उसके पहले अब्बास नकवी थे अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के, तो अगर बीजेपी की नीतियों को मुसलमान नहीं मानते तो अल्पसंख्यक मोर्चा भी नहीं बनता, अल्पसंख्यक विभाग भी नहीं बनता। लेकिन मोदी जी अगर मुसलमानों के लिए कर रहे हैं तो अभी विवाद का विषय कैसे बन गया? और जिन्होंने नेगेटिव, देखिए अप्रोच है ना, नेगेटिव जो अप्रोच है, देखिए यही कह रहे हैं। हाँ मैडम, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, अगर मोदी जी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उन्होंने मोदी जी ने मुस्लिम भाइयों के लिए ईद के लिए एक सौगात दी है, तो इसमें ना हिंदू का दर्द हो रहा है ना मुस्लिम को हो रहा है विपक्ष के दर्द। क्यों हो रहा है? वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है, उस वोट बैंक को कैसे संभालें, वो दिक्कत, वहाँ पेट में दर्द वहाँ हो रहा है। अब ना हिंदू भाई को दिक्कत है ना मुस्लिम। हिंदुओं के फेस्टिवल आते हैं तो सुनो, कह रहे सिलेंडर तो। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि जो मुस्लिम भाई है, अगर देखो सौगात दी है तो वो एक्सेप्ट भी करेंगे। और सुनो, हिंदू कह रहे हैं कि हमारी होली आती है
तो हमें सिलेंडर नहीं दिए, 2500 रुपए भी नहीं दिए। पहले 2500 दे दो, सौगात बाद में देते रहना। जो पहले वादे करे उसको पूरा करो। हो रहा ना, 1 लाख का बजट आया होगा। 1 लाख 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, 1,30,000 1 लाख करोड़ का बजट आया है। मैं क्या कह रहा हूँ, सिलेंडर भी मिल जाएगा, 2500 भी मिल जाएगा, तो भी संतुष्टि नहीं होनी है। क्या कह रहे हैं? तो भी संतुष्टि 8 तारीख की बात बोला था ना, जो 8 तारीख को मिलेगा। 8 तारीख तो चला भी गया, दूसरी 8 तारीख आने वाला है। मुसलमानों के चेहरों पे बड़ी खुशी हो रही है किट को देखकर। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखिए, मोदी जी उसमें भी राजनीति कर रहा है। राजनीति कैसे कर रहे हैं? राजनीति इसलिए कर रहा है, अभी जो है क्या नाम है, देखिए वक्फ बोर्ड में तो हमें वो सता रहा है, और फिर हमें चीज़ भी बांट रहा है। फिर मोदी जी क्या करता है, इफ्तार पार्टी में भी जाते हैं, मगर फिर राजनीति भी करते हैं। दोहरा राजनीति क्यों है? अब देखिए ना, लगातार आप लोग कह रहे थे कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बीजेपी की पार्टी है, अत्याचार हो रहा है, तो अब मोदी जी कर रहे हैं ना, अब आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, हम क्या कपड़ा नहीं पहनते हैं? हम ईद नहीं मनाते हैं? ईद मनाने के लिए मोदी जी हमें ईद मनाएगा? नहीं, ये गलत है। मैं आ रहा हूँ। हमें चीज ना बांटे, वो हमें ईद की सौगात दे दे। दे भाई, तुम्हें त्योहार के शुभकामना है, दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर राजनीति भी करते हो। एक मुस्लिम भाई हैं, मैं इनकी बात पे काट रहा हूँ। देखिए, रमजान का मुकद्दस पाक महीना है, और उसमें ये भी अल्लाह का जो फरमान जारी हुआ है, जो जरूरतमंद हैं, ईद में एक हिस्सा आपको अलग रखना पड़ता है। वो फर्ज है, वो फर्ज है, वो फर्ज है। तो हिंदू भाई को त्योहार में क्यों नहीं दिया? अगर ये कह रहा हूँ, हिंदू भाई का त्योहार था ना, हिंदू भाई का भी तो होली त्योहार था, उसमें भी देता ना, उसमें भी बांटना चाहिए था, मगर इसमें एक पक्ष को क्यों दोगे? हमारा देश में हर किसी को हक है। अगर सरकार सुविधा दे रहा है तो सबको देना चाहिए, खाली मुसलमान को क्यों देगा भाई? देखिए, ईद तो मुसलमानों का त्योहार है ना, कभी तो त्योहार था। एक फर्ज है कि एक हिस्सा जरूरतमंद को देना है। सुनो, तो उस कम्युनिटी, देखो मेरी बात सुनो, अभी दिल्ली में सरकार बनी है, दिल्ली मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ मैं उसी पे आ रहा हूँ मैडम, बात जवाब पूरी सुन लें। देखो भाई, वो दिल्ली में सरकार बनी, उन्होंने कहा होली और दिवाली सिलेंडर देंगे। अगर हम एक पक्ष की बात करते हैं तो मुल्ला जी कहेंगे भाई हिंदुओं की ईद और मतलब हिंदुओं की होली और दिवाली पूछी, ईद नहीं पूछी, आज ईद पे दे रहे हैं, तो इनको फिर दिक्कत हो गई। मतलब भाई कुल मिला के मोदी गलत है, अच्छा करे तो बुरा करे तो मोदी। मेरा बात समझा भाई ने? मैंने बोला हूँ टैक्स नहीं देता है, सनातनी टैक्स नहीं देता है, मुस्लिम सब देते हैं ना, तो सबके लिए हक हमारा देश में एक होना चाहिए। दे रहे उस पे एक्सेप्ट कर लो ना भाई, उसको दिवाली उसमें क्यों नहीं दिया, होली पे क्यों नहीं दिया? मिलेगा ना, आज बजट बना है, मिलेगा यार, आज बजट बना है, आज बजट बना 1 लाख करोड़ का कल बजट आया है। चुनाव के टाइम तो बोला हर पैसे का कुछ होता है क्या मुल्ला जी? मुल्ला पैसे का कुछ होता है? आप बताओ, जब तक मेरे पास 100 रुपए नहीं होगा मैं खाना नहीं खा सकता। यार क्या मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे पक्ष में बात कर रहा हूँ, फिर भी तुम विरोध कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ हमारा जो है देशों में हर किसी को हक है, जैसा आपका दिवाली में क्यों नहीं दिया, होली में क्यों नहीं दिया सरकार ने, मगर सरकार हमें अकेला क्यों देगा? हर किसी को हक है देने का, हर त्योहार में मतलब मोदी जी अगर मुसलमानों के लिए कर रहे हैं तो भी दिक्कत, राजनीति कर रहा है ना, राजनीति क्यों कर रहा है? राजनीति क्यों कर रहा है? वो हमें दिल भी दुखा रहा है, मोदी जी हमारा दिल भी दुखा रहा है और हमें खुश भी कर रहा है। दिल कैसे दुखा रहे मोदी जी? मुसलमान वक्फ बोर्ड में विरोध कर रहा है, वक्फ बोर्ड में हमें सता रहा है। अगर मोदी जी वाकई में अगर मुसलमानों को सौगात देना चाहते हैं तो मैं उनसे अपील करता हूं, अगर सौगात देना चाहते हैं तो मुसलमानों के लिए एक बयान जारी कर दें पूरे देश भर के लिए कि जो भी मस्जिदों के आगे डीजे बजा के या उनको किसी तरह का कोई दंगा करने की अगर कोई साजिश करता है तो उसके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। देखो जी, अगर इनकी भाई अगर हिंदू मतलब मुस्लिम द्वारा, अगर मुस्लिम भाई के द्वारा अगर कोई अपील की जाती है, मैं मोदी जी से कहूँगा इस बात को स्वीकार किया जाए। अगर किसी को दिक्कत है, अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, जैसे आज हमने भाई पीछे हो जा भाई आज हम मतलब मोदी जी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए, आप चाय पी रहे हैं। ये मोदी जी की चाय नहीं है,
ये बड़ी मेहनत की, खून पसीने की कमाई हुई के जो है ना, ये वो चाय है। ये मोदी जी की चाय है, ये मोदी जी की चाय है, मोदी जी की। वो तो स्टेशन बना भी नहीं था जहाँ पे चाय बिक गई। अब आप देखिए भाई, चाय पीते पीते तो देश बिक गया, फिर भी हम चाय पी रहे। ये फिर गलत बोल रहे हैं भाई साहब। मैं आप इनसे पूछना चाहता हूँ, चाय भी जब आई थे प्रधानमंत्री जी आए, कहने का मतलब ये कि चाय भी जब आई थे प्रधानमंत्री जी आए। आप ये बताइए कहाँ देश बिक गया? मोदी जी ने आते ही कहा ये देश नहीं बिकने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। ये मुल्ला जी कह रहे देश बिक गया, कहाँ से दिल्ली बिक गया भाई, कहाँ से बिक गया? ये बताए मोदी जी बताए कहाँ से देश बेच दिया? देश बेचा कांग्रेस ने, देश के कुत्ते के वालों ने बेचा। जा रहा कुत्ते, तो तेरे बाप के पैसे से थोड़ी पी रहा हूँ, मैं अपनी पैसे से पी रहा हूँ। उल्टा बोल रहा है। ये इस तरह की मानसिकता लेकर आते हैं। अगर चाय पे तो अगर मोदी जी की चाय को पी लो। अबे भाई, ये मोदी जी की चाय दिख रही है तुझे? ये मोदी जी की चाय दिख रही है तुझे? यार कुछ भी क्या दिमागों में भर दिया? हम चाय पी रहे तो इनको दिक्कत। अबे भाई मैं अपनी पैसे से पी रहा हूँ, मेहनत के पैसे से चाय पी रहा हूँ, फिर भी इनको तकलीफ। ये कह रहा मोदी जी का चाय पी रहे हो भाई, इसमें क्या मोदी जी का नाम लिखा हुआ है क्या कप में? ये तो चाय लिखा हुआ फिर नाम तो आपके ऊपर भी लिखा है भाई, पैसे मोदी जी का नाम है, मोदी जी का ही नाम ना। नाम मोदी जी का है। मुबारक हो। अभी ताजा खबर आई है कि जैसे केजरीवाल ने दिल्ली में एक के साथ एक फ्री खरीदी, नोएडा में भी बिक रही है। जाओ मेरे चिंटू भाइयों, एक के साथ एक बोतल मिल रही है नोएडा में। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, एक के साथ एक फ्री बोतल ले लो नोएडा में। सबसे पहले ये आओगे। मुबारक हो, बधाई हो। दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आज रेखा गुप्ता जी ने दे दी है कि जिनके पास दिल्ली का प्रूफ है, रेसिडेंट एड्रेस है, आधार कार्ड पे, उन्हीं को बस सेवा फ्री मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। कर दी सौगात। मुद्दा यहाँ पे है, देखिए औरंगजेब की कब्र की। देखिए मैडम जी, जो दिल्ली के अंदर अभी जो महिलाएं सफर करती हैं, वो बिहार से आती हैं, वो उत्तर प्रदेश से आती हैं। झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो, आपस में भाईचारा खराब मत करो। चर्चा यहाँ औरंगजेब की कब्र पे चल रही थी, मोदी जी जो सौगात दे रहे हैं उस पे चर्चा। मैं कहता हूँ एक शेर सुनाना चाहता हूँ मैं। देश में तनाव है क्या? देश में तनाव है क्या? पता करो कहीं चुनाव है क्या? ये वो सही कह रहे। जब भी देश में अगर मोदी जी करे तो चुनाव को देगा। अरे जब भी देश में चुनाव आता है, सुनो, जब भी देश में चुनाव आता है, गरीब की थाली में पुलाव आता है। बोलने दो ना यार, बोलने दो। देश में सबका बोलने का अधिकार है, बोलेगा भाई। क्या बोल रहा है वो? देखो ये कह रहे भाई साहब, मेरी बात सुनो। देखो अगर रेखा गुप्ता जी दिल्ली के लिए चर्चा यहाँ पे दिल्ली में महिलाओं का जो चर्चा यहाँ पे औरंगजेब की कब्र और जो मोदी जी किट दे रहे हैं उसको ऐसा कैसे है? रेखा गुप्ता जी एक मिनट रखो ना, पहले एक मिनट गायब करना है क्या? औरंगजेब की कदर तो पुराना हो गया। रेखा गुप्ता जी ने जो ये कहा है कि औरंगजेब की चर्चाएं तो अभी भी हो रही है। देखो जी, औरंगजेब की चर्चा हो रही है तो ये सुन लो कि जो सामान्य संवैधानिक तौर पर जो सरकार द्वारा निर्धारित होगा वो कार्रवाई की जाएगी। सरकार को अगर लगता है ना कि औरंगजेब की कब्र टूटनी चाहिए तो टूट के रहेगी, बिल्कुल टूट के रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी को आपत्ति है वो अपनी आपत्ति दर्ज कराए, कानूनी तौर पर जो उस पर निर्णय लेगा वो भारत की सरकार ले लेगी, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और अगर आपत्ति है तो अपनी आपत्ति भैया सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर कर दे। बात कहेगी वो हम कहेंगे कि ये कह रहे ना भाई मुहर्रम में डीजे बजा लो लिया, तो ये मुहर्रम आता है तो मंदिर में क्यों रखते हैं? फिर जब रोड पे आता है वो मंदिर में, सीधे मंदिर में क्यों रखते हैं? गणपति सुनो, हमारा गणपति विसर्जन होता है, सीधे कहीं नहीं रखेंगे, मंदिर में रखेंगे। हमारे गणपति विसर्जन में क्यों रखते हैं बताओ?
क्या कह रहे हैं? मुहर्रम जो निकलते हैं मंदिर में क्यों रखते हैं? हमारी गणपति होती है, मूर्ति रखते हैं हम। तो ये मुहर्रम वही से क्यों जाता है और बीच में उधर ही रखते हैं? अब ये क्यों रखते हैं? आपने तो डीजे की बोल दिया, आपने तो सुनो, आपने तो मंदिर के बाद डीजे मना कर दिया, तो ये हमारा तुम्हारा मुहर्रम जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मुहर्रम भी निकलते हैं और अगर वो समुदाय अगर किसी को ठेस पहुंचाता है तो उसके लिए भी मतलब कि भाई मैं क्या कह रहा हूँ, अगर किसी सनातनी भाई को अगर कोई मुसलमान त्योहार करके अगर उनको ठेस पहुंचा रहे, उनपे भी कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए उस पे भी। अगर कोई दंगा, देखिए मोदी जी अगर आपके लिए कर रहे हैं तो भी आपको दिक्कत। अरे क्या कर रहा है मोदी जी ने कहा तो, मोदी जी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बताइए, क्या कर रहा है? मोदी जी ने कहा तो है कि ईद पे मैं अपने दोस्त के घर पे खाना खाता था। हाँ खाते थे, वो तो अच्छे चैनल में भी डिबेट दिया था मोदी जी ने। मैं उसमें दिक्कत क्या कह रहा हूँ, मेरे देशों में हर किसी को देखना चाहिए त्योहार में, खाली मुसलमान को खुश क्यों करोगे आप भाई? मोदी जी के नाम से गुस्सा क्यों आ रहा है आपको, बौखला क्यों जाता है? बात ही काम ही ऐसा करता है। क्या काम? ये एक तरफ से तो आप राजनीति करते हो, दूसरी तरफ से खुश करने जाते हो, ये क्या दूरा राजनीति है? इसलिए तो कह रहा हूँ। आ रहा है, बताओ हिंदू को गुस्सा नहीं आ रहा है तो गोश्त के दुकान बंद करवाओगे तो शराबो तो बंद होना चाहिए, तो शराब पी के हिंदू को गुस्सा नहीं आता? पियेंगे क्या लोग? हाँ? पियेंगे क्या? अब पियेंगे तो ये बताओ कि अपना बताओ कि त्योहार में हो, बताओ कि त्योहार नहीं मनाएंगे? हाँ, बिहार में बताओ कि आग लगा तो बताओ कि कपड़ा नहीं। अरे तो मीट की दुकान बंद होगी तो दिक्कत क्या है आपको? अच्छी बात है। दिक्कत हमारा नहीं तो सब कुछ बंद कर दो। हाँ शराब बंद कर, हाँ शराब बंद कर। क्या कहना चाहिए? मीट की दुकानें बंद नहीं, फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। जब फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जिनमें मांस काटा जा रहा है उन फैक्ट्रियों को बंद करवाओ ना। बंद नहीं हो रही है, दुकान बंद नहीं हो रही है, उन फैक्ट्रियों को बंद करवाओ। दुकान बंद नहीं हो रही मीट का, मंदिर के सामने बंद हो रही है, मंदिर के सामने बंद हो रही है। बस और बाकी चला तहाँ से कट के आ रहा है ना गोश्त, तहाँ से मार्केट नहीं दिक्कत कह ये रहे हैं कि अब जो नवरात्र आ रहे हैं उसको देखकर जो मीट की दुकानें हैं वो बंद की जाए। तो हम तो वही आपके समझा रहे हैं कि तहाँ से गोश्त कट के आ रहा है। इससे वो मंदिर के सामने दुकान बता रहा हूँ मीट की, एक भी मंदिर के सामने मीट की दुकान दिखा दो मुझे कहाँ पर है बता। राहुल गांधी का हरियाणा में बताओ मंत्री के घर तो गोश्त कट रहा है दुकान में, तो वहाँ क्यों ना बंद करवा रहे हैं? हाँ हरियाणा में कट रहा है तो वहाँ बंद करवाइए। लेकिन इस पे क्यों दिक्कत हो रही है? अगर मीट की दुकानें बैन हो जाए, बंद हो जाए तो दिक्कत। परमानेंट बंद नहीं कर रहे भाई, हमारी एक मांग रखी गई है कुछ धार्मिक संगठनों की। भाई हम हिंदू मांग मैं क्या कर रहा, इससे पहले भी मैंने बोला मैडम, ये कोई बड़ी बात नहीं। अगर मुसलमान ने अगर आपके त्यौहार चल रहा है, नवरात्रि चल रहा है, अगर दुकान बंद कर दे कोई बड़ी बात नहीं, बंद करना चाहिए। क्यों, हम एक ही देश में रहते हैं, एक दूसरे का दुख समझना चाहिए। अगर मेरे सनातनी भाई को कोई तकलीफ हो रहा है बंद करो, कोई बात नहीं है, मगर इसमें राजनीति मत करो। क्यों, शराब की दुकान भी तो खुल रहा है, वो भी तो मना है नवरात्रि के टाइम में। अरे आप लोग खाएंगे क्या ईद पर? खाएंगे क्या? शराब की दुकान भी बंद करो ना, शराब की भी बंद करो भाई, उसमें भी तो मना है ना भाई। शराब की दुकान तो चालू करोगे और गोश्त की दुकान बंद करोगे, दे तो रियाज होगा क्या? मोदी सौगात दे तो रहा ईद पे, मुझे कहा लगे। अच्छा हाँ, अब से पहले मतलब ईद ना मतलब चिकन मटन ना खाएं। मैं ये कह रहा हूँ अब से पहले मोदी वो जो आपका अब से पहले भी ईद मन रही थी, अब से पहले तो सौगात नहीं दी थी। हाँ। क्या ईद डाली है? हाँ। आज ही सौगात दे रहे हैं। ये सब बैकबोर्ड की बात हो रही है और कुछ नहीं है, ये भलका के फुलका के मतलब सारा काम कर रहे हैं। मैं एक बात कहूँगा, एक मिनट शांति से सुन लेना भैया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम कह रहे हैं कि भाई नवरात्रों में मीट की दुकान बंद रहे, हमारे मुल्ला जी ने कहा, एक मिनट, मुल्ला जी ने कहा कि बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अब इन्होंने कहा कि दारू की दुकान भी बंद होनी चाहिए। मैं खुद कहूँगा कि दारू की दुकान से अगर इनको दिक्कत है बिल्कुल बंद कर दें, तो क्या दिक्कत है भाई? यही तो हिंदू वो गंगा जमुना तहजीब के अंदर यही तो है, एक दूसरे की बात को समझना। बात कर लोगे झगड़ा ही तो हलाल मीट तो खाएंगे, हलाल मीट तो खाएंगे ना। अरे आप बताइए, देखो पहली बात एक चीज जरूर, एक मिनट मैडम बात सुन लीजिए, मैडम बात सुनिए, मीट की बात नहीं है। बहुत सारे हिंदू भाई जो नवरात्रि वाले दिन भी खाते हैं, नहीं गलत बात, गलत। बहुत जने खाते हैं, बहुत जने नहीं खाते। बात सुन लो, मुसलमान के अंदर शराब पीना हराम है, बहुत सारे लोग लाइन पे लगा हुआ है, जाके पी रहा है, तो सुन तो लो यार, दोनों तरफ है, अच्छे बुरे। आप सुनते नहीं हो। मैं कह रहा हूँ बहुत सारे मुसलमान जो है दारू पीना मना है ना, हलाल मीट खाते हैं ना। मैं उसी में आ रहा हूँ, पहले पूरी बात करने दीजिए।
बहुत सारे मुसलमान भाई जो है दारू पीता है, तो दारू पीने से क्या हो गया, पूरी मुसलमान समाज खराब हो गया। मुसलमान समाज खराब होगा ना, जिस इंसान ने पिया वो खराब हुआ है। अगर कोई हिंदू भाई के अंदर अगर कोई मीट मना है खाना फिर भी वो खा रहा है तो पूरी हिंदू समाज तो खराब नहीं है, जो खा रहा है वो बुरा है ना। बकरा ईद पे बकरा तो हलाल होगा ना। मैं भी तो कह रहा हूँ मीठी ईद है, ये तो मीठी ईद है। अब देखो जिसको खाना है वो खाएगा, बट बात है कि यहाँ पर देखो 31 तारीख को ईद है ना, बात 1 तारीख से नवरात्र है, 1 तारीख से नवरात्र है। अरे मैडम दुकान बनने के लिए जरूरत नहीं है, आप सिर्फ दुकान की बात ना करो ना। जब गुटखा स्टार्ट होता है फैक्ट्रियां बंद हो रहा है, आम आदमी आप खरीदना बंद कर देगा, बंद हो जाएगा वो। जब फैक्ट्रियां बंद नहीं हो रहा, लोगों से कह रहा है गुटखा नहीं होना चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ राजनीति मत करो, ये जो बड़े बड़े मेंबर है ना, धर्मगुरु है, ये मिलके एक जगह में बात करे। आप जहाँ से आप ये बात उठा के ला रहे ना, हुआ तो मंगलवार दिन ऐसे ही बंद रहता है हर रोज। हुआ कि इस कानून बना रखा जो मंगलवार के दिन हमारा सनातन भाई पूजा पाठ करते हैं, उसको इसलिए बंद कर रखता है, ठीक है। अरे भाई कपड़ा आप एक बात सुनो, ये जो है फैक्ट्री को बंद कर दो ना, अगर फैक्ट्री को बंद कर दो माल आना बंद हो जाएगा, दुकान अपने आप बंद हो जाएगा। पहले औरंगजेब की कब्र को खोद रहे थे, अब कह रहे हैं कि मीट की दुकानें बंद कर दें। देखिए हमारा देशों में ऐसे ही होते रहेगा, एक मसला सुलझेगा नहीं, दूसरा उलझेगा नहीं, ऐसे ही चलते रहेगा। अभी हमारा देश में बताओ होली को मुसलमान इस बात से तिलमिला क्यों गए कि ईद पे खाएंगे क्या? किसने तिल मिला रहा है? अरे बात सुनिए, क्यों मैं अगर गोश्त मैं नहीं खाऊंगा क्या मुसलमान नहीं हूँ? अरे मेरे बहन खुद हमारे घर में अगर गोश्त बनते हैं ना, वो खाना नहीं खाता है। हमारे घर में अगर बनता है वो तो खाते ही नहीं है, हम खाते हैं, हमारा परिवार खाते हैं, वो जब आते हैं उनके लिए अलग खाना बनाना पड़ता है। तो हर चीज़ को मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मेरा सनातनी भाई का तकलीफ हो रहा है, बंद करना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इसके लिए राजनीति मत करो ना। फैक्ट्री को बंद कर दो, माल आना बंद हो जाएगा, सारे बात खत्म, काम खत्म। इसमें राजनीति कर रहा हूँ मैडम, एक ही देश में हम रहते नहीं है, अगर इनको तकलीफ हो रहा है मुझे नहीं करना चाहिए। ऐसा है, आप लोग राजनीति मत करो, कहने का मतलब ये मुल्ला जी मीट की दुकान हम बंद कर देंगे, ठीक है। अगर इनकी आपत्ति शराब पे है तो शराब बैन कर दो भाई, पूरे रमजान बंद हो जानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ भाई शराब पीना भी तो मना है नवरात्रि दिन, भाई उसको क्यों खोल रखे, उसको भी बंद करो ना, ये कह रहा हूँ। शराब बंद हो जाएगी। अरे सुन ले भाई साहब, एक मिनट, अरे अभी भाई साहब कह रहे हैं कि दुकान बंद कर दो। हेलो हेलो मुल्ला जी, अभी भाई साहब कह रहे हैं फैक्ट्रियों को बंद कर दो, यहाँ बकरा और ये गाय वगैरह भैंस वगैरह नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल बैन लगाओ, बिल्कुल बैन लगाओ, कुछ भी नहीं करना चाहिए, मछली भी नहीं बिकनी चाहिए हिंदुस्तान में। पर मुझे ये जवाब दोगे, मुझे ये जवाब दो कि ये रहेंगे कहाँ और तुम कहाँ जाओगे? ये तुम्हें खा जाएंगे, ये तुम्हें खा जाएंगे। इसलिए मेरा कहने का मतलब क्यों रहे इतना? मैं तो नहीं खा रहा मैडम, नहीं मैं नहीं खा। क्या ये मछली भात खाते हैं? मछली खाते हैं? हाँ, इसलिए तिल बना रहे। इनका बहुत गलत बयान आया है कि अगर हम मांस मच्छी नहीं खाएंगे तो तुम्हें खा जाएंगे। ये देखो ऐसी मानसिकता लेकर के आते हैं लोग, ऐसी मानसिकता लेकर के हमारे भारत में नहीं रह सकते हो आप। सुनो तो मैडम, अरे सुनो मैडम, 20% मुसलमान है ना, और 70% इसमें, अरे 70% मीट खाई जाती है, 70% 50%। मैडम नहीं सुन लो, ये कौन खाएगा मीट मच्छी? सुनो, मैं मीट मच्छी खा रहा हूँ, कुत्ता वहाँ मेरे मुंह को देखते रहेगा, ये कुत्ते का भोजन है, इसको आज इंसान खा रहा है चबड़ करके। इंसान क्या? ये कुत्ते तो है, इंसान खा रहा है, कुत्ता है ना, बैठा हड्डी पे पेट भरता है बेचारा, ये हाल है जानवर। ये जो भोजन कुत्तों के लिए बना है वो आज इंसान खा रहा है। सुन ले कह रहे आज मैडम ऐसा है, कह रहे जो लोग ये खाते हैं। देखो मैडम, ये सब खाने वाले हैं, ये खाने वाले हैं और ये सबसे बड़े कुत्ते हैं, पर ये यहाँ है ना, ये यहाँ कदम खा के कहेंगे नहीं खा रहा। अरे एक बात बताओ, खाने पे आज गवर्नमेंट बाप है तो बता दे। मेरा बाप दीनानाथ कुशवाहा है, मैंने कभी जिंदगी में मीट नहीं खाया, जिंदगी में मीट नहीं खाया। हिंदू सुन, दीनानाथ कुशवाहा की औलाद हूँ मैं, अपने बाप का नाम बता दे। मेरा नाम महेश शर्मा, अपने बाप का नाम रामकिशोर शर्मा और उनके बाप का नाम केशव देव संध्या। अबे तू है क्या? तेरे जैसे बता सुने, अरे हिंदुस्तानी हो वो अलग चीज है, लेकिन देखो मैडम, अगर ये है ना खाते हैं, हाँ ये, और मैं बताऊँ ना, एक मिनट,
अब मैं बताऊं, कुत्ते के आगे घेर दो वो मीट खाएगा, और इनके आगे घेर दो ये नहीं खाएंगे, क्योंकि ये उससे भी बड़े कुत्ते हैं, ये उससे भी बड़े कुत्ते हैं, वो नहीं, ये नहीं खाएंगे। अब वो खा लेगा क्योंकि हमारे में खाने की चीज है, पर ये इतने बड़े कुत्ते हैं, नहीं मालूम कौन सी चीज है। इनकी एक बात से मुझे बड़ी दिक्कत हुई, अगर हम मीट नहीं खाएंगे तो हम तुम्हें खा जाएंगे। यार ये क्या तरीका है? इस तरीके से बात करेंगे, ऐसी मानसिकता लेके आते कहाँ से हैं लोग? ऐसे लोग आते कहाँ से हैं भाई? तो अगर हमने एक बात छोटी सी रखी है कि नवरात्रों में लॉजिकल बात, हिंदू धर्म इसी बात से बचा है, जिनकी सोच ही ऐसी। जब लॉजिकल बात मैडम, अगर हाँ मैं कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा था कि गाय तो बहुत बड़ी चीज है, भेड़ बकरी भैंस और बकरा। हाँ ऑन कैमरा कह रहा हूँ, हमें खा जाएंगे, ऑन कैमरा कह रहे हैं भाई। ऐसी मानसिकता आती कहाँ से? मेरे को समझ में नहीं आती। ऐसे मानसिकता पैदा, पता है जो यहाँ पे है, यही दिक्कत है हमारे भारत के अंदर। ऐसी मानसिकता लेकर के जो देश को तोड़ने का कार्य होता है, वो ऐसी मानसिकता लेकर के होता है। आप बताइए। एक मिनट, अरे सुनो, है क्या हिंदू जमुना के तहजीब है, यही सिखाती है इनको। मुसलमान तिल मिला गए, मुसलमान तिल मिला गए भाई, वो उनका खाना है, खाना है उनका। और हमारे मोदी जी कहते हैं हम किसी के खाने पे कोई पाबंदी नहीं है। उनकी क्या नाम है, स्मृति ईरानी की गोवा में लड़की है ना। खा रहा है क्या? हिंदू नहीं खाते क्या? हिंदू खा रहा है या नहीं खा रहा है? जो हिंदू खाते हैं वो कुत्ते है ना, तो पहले कुत्तों को तो बंद करो, पहले कुत्तों को बंद करो, मुसलमान अपने आप बंद हो जाएगा, मुसलमान अपने आप बंद हो जाएगा। पहले कुत्तों को बंद करो ना। नहीं, एक साइंटिफिक रीजन बता रहा हूँ। मुर्गा है, मुर्गी है, बड़े बड़े महात्मा तिलकधारी जनेऊ डारे वो भी खा रहा। अगर झूठ मानते हो चलो मेरे साथ, मेरे साथ। अरे सुनिए, मेरे साथ चलो। अभी देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मानता है मुसलमान है, मानता है मुसलमान है कि भैंसे का मीट खाते हैं, इंसान को गोश्त खाते हैं, मानता है ना, इस चीज को मानता है। कोई नहीं खा रहा, खाते हैं तो सब। अभी कहने क्या है, बड़े का क्या हिंदू नहीं खा रहा है क्या? नहीं खा रहा है? चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। कहाँ चलेंगे? मीट नहीं खाता है, मगर 250 करोड़ चंदा खा जाता है बीफ कंपनी का, मगर उसमें धर्म बच नहीं होता इन लोगों का। जब 250 करोड़ चंदा खा गया था तब क्यों नहीं बोला? नहीं, अगर 250 करोड़ का चंदा खा गए बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से, उस पर नहीं बोलेंगे। 300 टन गाय मांस पकड़ा गया था, ये अंधभक्त लोग कहाँ थे तब क्यों नहीं बोल रहा? उसमें तो मुसलमान नहीं था कोई, सारे हिंदू पकड़ा गया था। 300 टन गाय मांस पकड़ा गया था। अब माँ भी बोलते हो, उनकी व्यापार भी करते हो, ये कौन सी राजनीति है? कह रहे माँ भी बोलते हैं और व्यापार भी आप लोग। किस चीज का? गाय के मांस का हम व्यापार नहीं करते हैं, ये आडवाणी ने किया था। अभी की बात है। अरे 250 करोड़ चंदा किसने खाया था? आडवाणी ने खाया था। अरे तुझे पता ही नहीं फिर? अरे हमारा मोदी जी ने लिया था 250 करोड़ चंदा। उनके बाद बैठ गई। देखिए हमारा सनातनी भाई, देखो गाय को माता बोलता है नहीं बोलता है? मैं ऑन कैमरा में कह रहा हूँ उनको राष्ट्रीय पशु जो है घोषित करना चाहिए। ये सरकार क्यों नहीं कर रहा? कह रहा है ना डबल इंजन की सरकार, ठीक है, मजबूत सरकार। अगर ये चीज़ अभी इस बिल पास नहीं होगा, किसी दिन नहीं हो सकता है, मगर ये मजबूत सरकार ने पास करा हुआ ना है कि जो लोग मांस मछली खाते हैं वो नहीं बना सकते क्योंकि बाघ को बनाया हुआ है। मैं क्या कह रहा हूँ मैडम, देखिए अगर मेरे सनातनी भाई माँ मानते हैं ना, उसके लिए अच्छी गाय सलाह बनाओ और सरकार इसमें फंड दे। जो रोडों में घूम रहा है, ये बोलने वाले तो बोल के चले जाते हैं, कितनी रोडों में बनाना चाहिए। जितने भी हमारे सनातनी भाई जो गाय को माँ मानते हैं, उनके घर में एक एक जो है गाय को रखा जाए। मैडम अगर मैं किसी को माँ मानता हूँ, मैं उसको रोड में घूमने दूंगा, गंदी नाले पे घूमने दूंगा, गंदा खाना खाने दूंगा? पहले बताओ। लास्ट में आपसे पूछूंगी कि जिस तरीके से कहा गया कि अब मीट की दुकान पर बैन हुआ, आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ, हमारा भाई से भी कहना चाहता हूँ, मुस्लिम भाइयों से, अगर मेरे सनातनी भाई को अगर ठेस पहुंच रहा है, अगर मैं 9 दिन के लिए दुकान बंद कर दूं, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इसको लेके कोई राजनीति ना करे। फैक्ट्री को बंद कर दीजिए, दुकान अपने आप बंद हो जाएगा मैडम। भाई इसमें छानबीन करने से कुछ नहीं होगा, जहाँ से सामान आता है अगर वहाँ से बंद कर देंगे हम, आगे आएगा नहीं सामान। अगर मेरे सनातनी भाई का त्योहार अच्छे से मनाए, क्या दिक्कत है? तो देखा आपने, ये थी यहाँ की जनता जिसका क्या कहना है लगातार जो मीट की दुकानों को बैन करने की बात कही गई उसको लेकर। लगातार ऐसी वीडियो के लिए देखते रहिए द हिंद चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।